welcome to Infinity Learn NEET by Sri Chaitanya, and today I am going to talk about few pointers which will be very helpful for you to prepare for your NEET examination. ये specifically session जो है ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने drop लिया है, क्योंकि जो droppers होते हैं उनको बहुत ज़्यादा कंपेरेटिवली ज़्यादा स्ट्रेस होता है, ज़्यादा प्रेशराइज्ड वो फील करते हैं. सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू फ्यू पॉइंटर्स जो शायद आपकी जो जर्नी है वो थोड़ी सी आसान बना देंगे, थोड़ी सी सिंपल बना देंगे. ठीक है, साथ ही साथ ऑफ कोर्स यू विल हैव टू फॉलो एवरीथिंग सिंसियरली, क्योंकि डेडिकेशन और सिंसियरिटी के बिना कुछ नहीं होता है. आई एम योर, आई कैन जस्ट गिव यू अ फ्यू सजेशंस, आई कैन हेल्प यू आउट, आई कैन होल्ड योर हैंड एंड फॉलो द पाथ विथ यू. लेकिन जो एक्चुअल डेडिकेशन है, जो एक्चुअल सिंसियरिटी है, वो आपको ही दिखानी पड़ेगी. सो इफ यू आर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, बिफोर इवन स्टार्टिंग द वीडियो, बिफोर इवन वॉचिंग द एंटायर सेशन, जस्ट आस्क फ्रॉम योर सेल्फ कि आप में वो डेडिकेशन है और आप में वो कंसिस्टेंसी है जो आप पूरे साल तक मेंटेन कर सकते हैं. देन ओनली जस्ट वॉच द सेशन. ओके, सो if I tell you about few things which are extremely important, और ये हर स्टूडेंट के लिए important है, ड्रॉपर्स पे हम इसलिए यहाँ पे emphasize कर रहे हैं क्योंकि when you take a drop you just have one goal. ठीक है, उसके अलावा आप कुछ नहीं सोचते हैं, आपके पास सिर्फ एक गोल होता है, एक मोटिव होता है कि हाँ मुझे एग्ज़ाम क्लियर करनी है. ठीक है, अगर हम अभी से भी बात करते हैं, आपके पास रफली 7 to 8 मंथ्स बचे हुए हैं. ठीक है, योर नीट एग्जामिनेशन के लिए, नेक्स्ट आपके नीट अटेम्प्ट के लिए. सो देर आर फ्यू पॉइंटर्स विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड वी विल बी डिस्कसिंग दैट टुडे. फर्स्ट थिंग इज, आपके लिए खुद का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है. सेल्फ एनालिसिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड देन ओनली यू कैन नो योर स्ट्रॉन्गर एंड वीकर पोर्शंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जुअलॉजी स्ट्रॉन्ग है, फिजिक्स वीक है, बॉटनी स्ट्रॉन्ग है, केमिस्ट्री वीक है, फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, बॉटनी वीक है, देर आर अ लॉट ऑफ यहाँ पे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन हो सकते हैं, बट सेल्फ एनालिसिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सो यू शुड एक्चुअली नो कि आपके कौन से स्ट्रॉन्गर पोर्शंस है, कौन से वीकर पोर्शंस है, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू फिक्स द रूटीन. देन ओनली यू विल बी एबल टू एनालाइज कि मुझे कितना समय किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देना है. ठीक है, क्योंकि शायद आपका फेवरेट सब्जेक्ट कोई और हो सकता है. ठीक है, शायद आपका वीक सब्जेक्ट कुछ और हो सकता है, लेकिन इस एग्जामिनेशन में चारों सब्जेक्ट्स उतने ही इंपॉर्टेंट है, तो आप किसी को भी यहाँ पे चूज नहीं कर सकते. राइट, बस आपको आपका जो टाइम है उसको पोर्शंस में डिवाइड करना पड़ेगा, ये एनालाइज करने के बाद कि विच इज योर स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट एंड विच इज योर वीकर सब्जेक्ट. ठीक है, सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू प्रिपेयर डिटेल्ड एंड शॉर्ट नोट्स सेपरेटली, और ये चीज़ें करने का वक्त एग्ज़ाम के 1 महीना पहले, 1 या 2 महीना पहले नहीं आएगा आपके पास. सिंस द डे यू आर स्टार्टिंग टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, प्लीज़ प्रिपेयर नोट्स. नोट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आपके पास बहुत सारे बुकलेट्स हो सकते हैं, आपके पास बहुत सारे DPPs हो सकते हैं. ठीक है, बुक्स हो सकती हैं, मॉड्यूल्स हो सकते हैं, सब हो सकता है, लेकिन जो आपके प्रिपेयर किए हुए हैंड रिटन नोट्स हैं उसका मुकाबला कोई मॉड्यूल, कोई बुक, कोई DPP नहीं कर सकती. सो सिंस द डे यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, प्लीज़ हर एक चैप्टर के डिटेल नोट्स भी बनाते चलिए और शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलिए, क्योंकि एग्ज़ाम के 1 या 2 महीना पहले ना इतना टाइम नहीं रहेगा कि पूरा चैप्टर आप गो थ्रू करो. यू विल हैव टू रिवाइज फ्रॉम योर शॉर्ट नोट्स, एंड उस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लगाने की प्रैक्टिस करेंगे. क्वेश्चंस आप कब लगा पाएंगे? जब आपने एंटायर चैप्टर, एंटायर टॉपिक डिटेल में पढ़ा है और रिवीजन के लिए आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं जो आपका बहुत ज़्यादा समय बचाएंगी, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपका टाइम ही होता है. ठीक है, सो अगर टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे आप नहीं सीखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी. सो सिंस द डे यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, प्लीज़ प्रिपेयर डिटेल एंड शॉर्ट नोट्स फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर, ओके, ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स. Apart from that, you have to clear your backlogs and start wrapping up detailed syllabus. जितना जल्दी syllabus wrap up कर लेंगे आपके लिए उतना बेटर है, क्योंकि आप उतने बार रिवाइज कर सकते हैं, उतने ज़्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हैं और उतने ज़्यादा PYQs आप सॉल्व करने के केपेबल रहेंगे. हर कोई आके बोलता है कि यार PYQ सॉल्व करनी चाहिए, मॉक टेस्ट देने चाहिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए.
ये सब कब पॉसिबल है? ये सब तब पॉसिबल है जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। अगर आपने बैकलॉग ही क्लियर नहीं किया, अगर आपका सिलेबस आपने रैप अप ही नहीं किया, तो आप तो एलिजिबल ही नहीं है ना कि PYQ सॉल्व कर सके, बिकॉज आपका तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। सो जितना जल्दी हो सके प्लीज़ अपना सिलेबस कंप्लीटली रैप अप कीजिए, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो उसे रिवाइज करने के लिए। एक बार आपका प्रॉपर रिविजन हो गया, उसके बाद यू कैन सॉल्व द PYQs, you can give mock test, each and everything can be possible. So please do not forget that. Apart from that, last 2 months में हमारे नोट्स पूरे प्रिपेयर होने चाहिए, हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि लास्ट के जो 2 महीने बचेंगे हम वहाँ पे सिर्फ PYQ सॉल्व करेंगे और मॉक टेस्ट देते रहेंगे। हम इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कि जिस दिन हम नीट का पेपर देने जाएंगे उस दिन हमें बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ओके टुडे इज़ द D-Day, क्योंकि हम ऑलरेडी इतने पेपर दे चुके होंगे कि इट विल बी अ वेरी यूजुअल थिंग फॉर अस, ठीक है। So at least for last 2 months before your examination you have to make sure कि बहुत ज़्यादा PYQ सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। और उसके पहले आपका क्या काम होना चाहिए कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, नोट्स जो हैं डिटेल्ड और शॉर्ट नोट्स दोनों प्रिपेयर्ड होने चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई एकेडमिक बातें। इसके अलावा whenever you are preparing for a competitive exam, especially for droppers, क्योंकि as I told you बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है, कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि आपने ड्रॉप लिया है, आपका ईयर वेस्ट नहीं होना चाहिए, और यू नो आपके आसपास के लोग आपको कंपेयर करेंगे दूसरों से, आपको ये बताया जाएगा कि उनका तो सिलेक्शन हो गया, उसका यहाँ सिलेक्शन हो गया, उसका वहाँ सिलेक्शन हो गया, अ लॉट ऑफ थिंग्स विल बी गोइंग ऑन। उसके साथ आपको अपनी एग्ज़ाम के लिए रोज़ प्रिपेयर करना है। So there are few things which I genuinely want you to follow, and trust me, if you do that, if you are consistent about these things as well, you will definitely see results. First of all, आपके पास एक fixed routine होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जिस दिन जो मन कर रहा है, नहीं। Discipline जब तक नहीं रहेगा, dedication जब तक नहीं रहेगा, consistency जब तक नहीं रहेगी, results नहीं आते। कि आज मेरा जो मन करता है तब मैं वो पढ़ लेता हूँ, मेरा जितने घंटे मन करता है, नहीं। यू हैव टू बी डिसिप्लिन, यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ इन सर्टन वे कि आई हैव अ रूटीन, ओके। क्योंकि अगर रूटीन नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। रूटीन रखो, एक टारगेट सेट करो अपने लिए कि मुझे दिन भर में इतने आवर्स की स्टडी करनी है, मुझे इस सब्जेक्ट में ये आज कंप्लीट करना है। यू शुड हैव अ डेली टारगेट फॉर योर सेल्फ, सो यू शुड हैव अ रूटीन एंड यू हैव टू फॉलो इट वेरी वेरी सिंसियरली। आज मन नहीं कर रहा, आज थोड़ा ज़्यादा सो जाते हैं, आज ये नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। बिकॉज ड्रॉपर्स के लिए ना ये चीज़ें करना थोड़ी सी ईजी होती है, क्योंकि रेगुलर स्कूल नहीं है, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप अपना जो स्केड्यूल है वो शिफ्ट या मोल्ड कर सकते हैं, स्पेशली जो सेल्फ स्टडी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, जिस वक्त आपको सेल्फ स्टडी करनी होती है। सो यू कैन शिफ्ट एंड मोल्ड योर स्केड्यूल, बट प्लीज़ बी सिंसियर। अगर आपने कोई एक रूटीन सेट किया है, अगर आपने कोई डेली टारगेट सेट किया है, प्लीज़ बी कंसिस्टेंट अबाउट इट, देन ओनली यू विल सी रिजल्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू ईट हेल्दी एंड डू सम फिजिकल एक्सरसाइज। ईटिंग हेल्दी क्योंकि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते बीमार पड़ना, आपके पास नहीं है वो टाइम कि आप बाहर का कुछ खा लो आप बीमार हो गए। नो, प्लीज़ डोंट डू दैट। ईट एज हेल्दी एज पॉसिबल, घर का बना हुआ खाना खाइए या हेल्दी खाइए। अगर आप घर से बाहर रह के भी प्रेपरेशन करें, यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस ऑफ यू हैव अ लॉट ऑफ हेल्दी ऑप्शंस, आई वुड से। एंड प्लीज़ डू सम फिजिकल एक्सरसाइज, इट कीप्स यू एनर्जेटिक, इट कीप्स यू पॉजिटिव, इट कीप्स गोइंग, वो एक गो गेट वाली एनर्जी आती है। फिजिकल एक्सरसाइज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। भले आप आधे घंटे के लिए वॉक कर लो, आप रनिंग करके आ जाओ हाफ एन आवर के लिए, डू व्हाटएवर, बट including any sort of physical exercise in your entire day is very important for your mind, for your body, for your concentration, for everything, okay? Reduce social media engagement। यार ये बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बट of course I completely understand कि हम, आपको पता भी नहीं चलेगा आप रील्स स्क्रॉल करते करते कब 2 घंटे चले गए, राइट? बट प्लीज़ व्हेन यू हैव अ टारगेट एंड व्हेन यू हैव फोकस, आपको सोशल मीडिया एंगेजमेंट रिड्यूस करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, एंड you know there's a lot of negativity out there and you cannot afford to take that negativity right now, ठीक है? So please do that. Apart from that, managing sleep wake cycle, very very important, very difficult I understand, but very important, ठीक है? हो सकता है कुछ लोगों को रात में पढ़ने में मज़ा आता है, कुछ लोगों को सुबह पढ़ने में मज़ा आता है, लेकिन दिन भर में अगर आपको प्रॉपर आपकी नींद नहीं मिल रही है, so you will always feel lethargic, you will be fatigued all the time, ठीक है? which you would not want,
राइट? सो प्लीज़ गेट गुड स्लीप. और गुड स्लीप कब आती है? जब आप अच्छा खाना खाते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा सा आप मेडिटेट कर सकते हैं. ये सारी चीज़ों से, स्क्रीन टाइम रिड्यूस कीजिए, इन सारी चीज़ों से आपकी जो स्लीप वेक साइकिल है वो बहुत अच्छे से मैनेज हो सकती है. सो प्लीज़ डू दैट. एंड देन लास्टली, नो कंपैरिजन, नो नेगेटिव थॉट्स एट ऑल. उसके कितने मार्क्स आ गए, उसका एक बार में सिलेक्शन हो गया, मेरा तो नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं. हम कंपैरिजन नहीं करेंगे. हर एक इंडिविजुअल की एक खुद की जर्नी होती है. आपको अपनी जर्नी पे फोकस करना है, ठीक है? किसी और बच्चे ने कितने अटेम्प्ट्स में एग्ज़ाम क्लियर कर ली या उसे एम्स मिल गया, मुझे कुछ नहीं मिला, ये सब नहीं करना है. हर किसी की अपनी जर्नी होती है. यू हैव टू फोकस ऑन योर हार्ड वर्क. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर गिविंग योर 100%, ताकि आपको खुद से कोई कंप्लेन ना हो कि यार शायद थोड़ी और मेहनत कर लेता तो हो जाता. ये क्वेश्चन कभी नहीं आना चाहिए. आपको ये श्योरिटी होनी चाहिए कि मैंने अपना 100% दिया, नाउ दिस इज व्हाट आई डिजर्व, दिस इज द बेस्ट आई हैव गॉट. एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन आप अपना 100% दे देते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है? सो जस्ट रिमेंबर वन थिंग, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन. ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स लाने की ज़रूरत नहीं है. अपनी जर्नी पे फोकस करना है, अपने हार्डवर्क पे फोकस करना है, and try to give your 100% so that you cannot question yourself. And that's it, okay? Apart from that, of course, we are here with you. And अगर आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है, वेल एंड गुड. अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी वेल एंड गुड, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल फॉर यू ऑनलाइन, ठीक है? ऑनलाइन जाने का मतलब सिर्फ सोशल मीडिया एंगेजमेंट नहीं होता. आपके लिए फ्री में कितनी सारी क्लासेस अवेलेबल है यूट्यूब पे. देयर इज नथिंग विच यू कैन नॉट गेट टुडे, राइट? सो प्लीज़ यूटिलाइज दैट. उसका फ़ायदा उठाइए और अपने फ़ायदे की बात कीजिए, ठीक है? सो अ वेरी नाइस सीरीज इज ऑल्सो गोइंग ऑन इन आवर चैनल NCERT एक्सप्रेस, ठीक है? फ्री में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है गाइज. 11th 12th NCERT लाइन बाय लाइन, उससे ज़्यादा क्या चाहिए और. सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो दैट सीरीज. इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. अपार्ट फ्रॉम दैट, वी आर हियर एंड ऑफ कोर्स वी विल फॉलो द जर्नी टुगेदर. सो ऑल द वेरी बेस्ट.